तो मैडम ने देखो पूरा सिस्टम भेज दिया, मतलब इस घर पे जाना है। देखो 0.99 को है और प्याज भी सही है, लेकिन आलू काफ़ी सस्ते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं भाई साहब पुर्तगाली कलर, अगर जैसे भाई ठीक है बढ़िया भाई बहुत अच्छा है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है दोस्तों, उम्मीद है कि और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आज है दिन सैटरडे और दिन इतना मौसम हो रहा है बेहतरीन, क्या कहते हैं, सुबह दो तीन बार बारिश हल्की हल्की हुई, उस है देखो हल्की सी धूप, बहुत हल्की सी है और हवा के अंदर ठंड नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो अभी मेरे को जाना है घर में, मदरसे में आ गया था, सुबह नाश्ता इधर किया, उसके बाद में अभी मेरे को लेकर आना काम वाली को, और उसके बाद में मैडम ने बताया मेरे को कुछ सामान है, वो मैडम के एक जो यहाँ पर काम करती हैं शायद कोई है, वहाँ पर डिलीवर करना है। तो यहाँ से कम से 30 से 40 किलोमीटर वो दूर है, तो मैडम बोलेंगे वो सामान ले आकर लेकर जाना और उसको ड्रॉप करके आना। और अभी मैं चलता हूँ घर से लेकर आता हूँ पहले काम वाली को, उनको यहाँ छोड़ते हैं क्योंकि कल है मदरसा, तो वो यहाँ सफाई करेंगी, तो उनको यहाँ ड्रॉप करना है और मेरे को जाना है वहाँ पर। तो चलते हैं मेरे साथ। तो भाई मदरसे में मैंने छोड़ दिया है काम वाली को, उसके बाद में मैडम ने जो सामान देना था वो भी मैडम ने मेरे को दे दिया है सामान को। इसके अंदर कुछ किताबें वगैरह हैं, इसके अंदर कुछ गिफ्ट है और ये किताबें हैं, इसमें भी किताबें हैं। मेरे को पता है कि मदरसे की हमारे मदरसे के नाम से छपी हुई किताब है जो हमारा अकेडमी है, और इसके अंदर भी कुछ गिफ्ट है। तो ये 2 गिफ्ट हैं, दोनों गिफ्ट एक ही जगह देना। तो मैडम ने मेरे को जो है लोकेशन जो है सेंड कर दी है। मैडम ने कॉल करके मेरे को बोला कि आना इरसल मौका, तो क्या बोलते हैं इसको अरबी में, आपको समझा देता हूँ। कभी कभी थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग भाई हमारे यहाँ रहते हैं या आने वाले हैं, तो उनको कुछ भी अगर हमारी तरफ से एक अल्फाज भी वो सीख लेंगे तो हमें हो सकता है वो दुआ ही देंगे। तो मैडम ने बोला आना इरसल मौका, उन्होंने बोला मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। इरसल सेंड करना, मौका लोकेशन। मौका क्या बोलते हैं, मीम और वाव और काफ एन, मौका इसको बोलते हैं लोकेशन, और इरसल मतलब सेंड करना। तो अना इरसल मौका यानी कि मैंने सेंड कर दूंगी लोकेशन को। तो थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोगों को बुरा मत मानना, कभी सोचा यार पढ़ाने के लिए बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद ही रहता है मेरे व्लॉग के अंदर वो फालतू नहीं है क्या घरेलू व्लॉग बना दिए ये वो। मैं व्लॉग में ये समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा कहीं कि लोगों को यहाँ की लाइफ के बारे में थोड़ा पहचान हो, यहाँ की लाइफ किस तरीके की होती है, कैसे लोग होते हैं, कैसा तरीक होती है, रोड किस तरीके के होते हैं। तो इससे अगर हमें जो लोग आने वाले हैं ना को थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, देखें भाई कहाँ। अभी मैं क्या कहते हैं लोकेशन खोल के देखता हूँ, आपको बता दूं कितने किलोमीटर है। तो मैडम ने देखो पूरा सिस्टम भेज दिया, मतलब इस घर पे जाना है। देखो इस घर पे जाना है, तो ये ऐसा नहीं है, इस घर की बिल्डिंग का ये वाला गेट होगा, इस वाले गेट से एंटर होके ऊपर उनको भेजना है सामान सबसे टॉप फ्लोर पे, लेकिन वो यहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बैंड दरवाजे पे। तो ये इन्होंने लोकेशन तीर लगा के दे दिया है, लोकेशन उन्होंने भेजी है, ये है। मैं इसको चालू करता हूँ, अभी चालू हो रही है लोकेशन। तो लोकेशन आप देख सकते हैं 35 किलोमीटर है, 34 मिनट का लोकेशन है, यानी कि इस टाइम 35 किलोमीटर 34 मिनट का रास्ता है। तो यानी कि लोकेशन इस टाइम पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल क्लीन रोड है। तो भाई साहब पहुंच गया जंगल में। ये पूरी आबादी, पूरा गांव जो है जंगल में बसा हुआ। देख सकते हैं, हाँ डिफरेंट तो है भाई शहर सिटी से और गांव में, मतलब सिटी है लेकिन यहाँ 35 किलोमीटर हमारे यहाँ से मेन सिटी से दूर है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा फर्क होगा। और ये वाली लोकेशन थी जो मैंने आपको दिखाई थी, लोकेशन ये ऊपर वो रहती टॉप पे, ये दरवाजा है। भाई तो दोस्तों भाई मैं वहां से आ गया, देख सकते हो कैसे थक गया भाई साहब। 2:30 बज रहे हैं, किस टाइम का निकला हुआ था मैं, समझ लो 10:30 ना 11 सवा 11 का निकला हुआ था, और 2:30 बजे आ रहे हैं। वो नमाज के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मैंने वेट किया था वहाँ पर, बस इतना टाइम लग गया। टाइम ज़्यादा नहीं था, उधर से आने में इतना जाम था बहुत ज़्यादा भाई। ये तो अभी भूख लग रही, खाना पता नहीं क्या खाना है नहीं है। भाई सब खाना बन गया था, नवेद ने बना लिया था भाई ने। ये है साग, बहुत मेरा फेवरेट है भाई साहब, ये क्या कहते हैं लहसुन का साग, लहसुन की कली का साग है, समझ गए। भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि सुबह जो नाश्ता किया था वो थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था। अभी इतनी भूख लगने लगी बहुत ज़्यादा, बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं तो निबट के आ गया था घर, और मौसम आज का पूरा दिन हो गया। अभी टाइम हो रहा 5। देखो पंजाबी, हाँ भाई पंजाबी क्या हाल है। देखो ये बराबर में, ये बराबर के ड्राइवर हैं हमारे। तो अभी कफिल मैडम ने अंदर बुलाया मेरे को, पता नहीं क्या, पता नहीं कोई कीड़े वीड़े ऐसे निकल रहे हैं, दिक्कत हो रही, डर रही है। तो नहीं अब मुजफ्फर जल्दी आओ अंदर, कोई कीड़े निकल रहे हैं, क्या करना ये है वो। मैंने कहा देखता हूँ वहाँ के।
ये ना पानी का टैंक, वो पानी का नहीं पता नहीं काय का टैंकर है, तो यहाँ से अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। तो मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, मैडम तो इतना डर रही थी पता नहीं क्या हो गया। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही, ये फ़र्श बिल्कुल लेवल में है और ये फ़र्श यहाँ का फ़र्श देखो, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्यों उठ रहा। देख रहा हूँ ये चीज़ उठ रही है और बाकी फ़र्श बिल्कुल लेवल में है। इधर क्या है कौन सी आत्मा आ गई फ़र्श के अंदर जो फ़र्श उठ रहा है सच में। तो मैडम कह रही थी कि वहाँ पर जो है सीमेंट ला करके सीमेंट लगा दो, जो जगह खुल रही है ना कि थोड़ी सीमेंट लगा दो, इतना डरती हैं। मैंने कहा इसको ये जो टाइल्स ख़राब हो रही है उठ रही है, उनको उठाने के बाद में देखो दिक्कत क्या है उसके अंदर। तो कह रही बाद में कराएंगे, लेकिन अभी ला करके सीमेंट लगा दो, रात को कभी निकल के अंदर को आ जाए। मैंने कहा चलो सीमेंट ला खाता हूँ। वहाँ पर एक शॉप है, सीमेंट मिलता है, ये है शायद, उतरता हूँ। ये है वाइट सीमेंट, तो ये वाला वाइट सीमेंट चाहिए। कितना चाहिए? 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए? मेरे को 1 रियाल चाहिए, एक आधा केजी। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये है वाइट सीमेंट, यहाँ पर 2 रियाल का 1 केजी है, तो मेरे को आधा केजी चाहिए बस। 1 रियाल का ले लिया सीमेंट, देखो इतना ढेर। यहाँ पर कोई केजी के हिसाब से कोई सामान मिलता है ना, तो भाई साहब अगर आप एक दाना भी लोगे ना तो कोई वहाँ पर ये कहने वाला नहीं यार कितना सा लोगे, ज़्यादा ले लो, इतना सा ये वो, ऐसा नखरे ड्रामेबाजी कोई नहीं करता है यहाँ पर, समझ गए। हकीकत बात बता रहा हूँ, केजी के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से कोई चीज़ होती है तो उसको आपको पैकेट खोल के कोई नहीं देगा, समझ गए। यहाँ ये रूल है, पैकेट के हिसाब से कोई चीज़ है तो पैकेट ही देगा, और ओपन चीज़ कोई बिक रही है केजी के हिसाब से तो भाई साहब आप 1 रियाल की लो, 2 रियाल की लो, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी लो, कम से कम लोगे, कोई मना करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सीमेंट लगा दिया, देख सकते हो, ये जो थोड़ा थोड़ा था वो लगा दिया, समझ गए। अब इतना ही लगेगा, हम कोई मिस्त्री तो है नहीं जो परफेक्ट लगा दें, जैसा लगा ऐसा लगा दिया। तो सेकंड डे है, उसका स्वागत है आपका, तो ये दूसरा दिन है समझ गया व्लॉग का। और इतना ज़्यादा मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ठंडा हो गया। देखना बारिश होती है ना कुछ होता, गाड़ी ख़राब हो जाती है। देख सो कितना ये ख़राब हो गया। टाइम हो रहा है भाई 7:30 बज गए, तो मैडम निकलेंगी 8 साढ़े 8 बजे, तब जाएंगे मदरसे, समझ गए। अभी फिलहाल चाय पी ली मैंने, चाय पी के मैं गली में थोड़ा चक्कर लगा रहा था, गेड़े लगा रहा गली के अंदर, समझ गए। मैंने गेड़े लगाओ, तो ये पंजाबी रहता सामने वाली हमारी बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में रहता पंजाबी ड्राइवर। तो चाय बन रखी थी, मैं चाय भी पी रहा था घर पे, तो मैंने चलो अभी व्लॉग तो कल का स्टार्ट हुआ, अभी पूरा ही नहीं हुआ है। पी थी मैंने भाई, पी ली थी चाय। तो सुबह के बाद में अभी मुलाकात हो रही है। मैं सुपर मार्केट में आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, एक मैगी लेनी थी और एक कुछ सामान लेना था। बाकी यहाँ पर उठे में आया हूँ, मैं देखा कोई ऑफर होगा तो कोई सामान खरीद लूँगा। तो ये देखते हैं हमारे करीबी, सबसे ज़्यादा करीबी ये उठे मार्केट है, जो मॉल है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अभी जो सर्दी का वो रमज़ान आने वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे चावल के कट्टे लगे हुए हैं जो इंडियन है। ज़्यादातर यहाँ से 95%, आप जितने 95% चावल यहाँ पर इंडियन होंगे, समझ गए। तो पहले तो मेरे को यहाँ से लेनी है, एक मैगी लेनी है। मैगी मंगाई है मैडम ने, ये वाली मैगी मंगाई है। पर बहुत खाती हैं लेडीज़ भाई साहब, नूडल्स मैगी, और इतनी खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाती हैं। मैगी सारी के सारे यहाँ पर लगे। सदीप ये वाली चाहिए, आई थिंक चिकन। तो ये वाली मैंने ले ली है, समझ गए, ये वाला ले लिया। पैकेट जो मैडम ने मिला कुछ सैमसंग वो वाला है ही नहीं, शरी का वही कंपनी, लेकिन पैकिंग पता नहीं दूसरी क्या है। आलू बहुत सस्ते लगे हुए हैं आज, देख सकते हो 0.99 को है, और प्याज भी सही है, लेकिन आलू काफ़ी सस्ते हैं 0.99। ये कुछ सामान ले लिया है, ये वाला, ये तो मैडम का है, बाकी मेरा है। सब सामान ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि वो लेता रहता है ना, कभी भी इधर को आना होता तो कुछ ना कुछ अपना ले लेता हूँ मैं, समझ। हाँ, जब फैमिली थी तो भाई एक वीक में 1 हफ़्ता बना हुआ था कि पूरा घर का सामान जाया करता था, तब होती थी तगड़ी वाली। अब तो तगड़ी नहीं होती, अब तो थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ लिया 10-20। रात के 6:30 बज रहे हैं और मैडम मदरसे से यहाँ पर आ गई। मैं मदरसे पे अभी फिर दोबारा से जाना है, क्योंकि मदरसे में चल रही क्लास अभी, तो सारे स्टूडेंट अभी गए नहीं हैं, तो जो काम वाली हैं वो अंदर ही हैं। तो मैडम तो आ गई, क्योंकि मैडम की क्लास ख़त्म हो गई। तो फिर मेरे को मोरी मुजफ्फर तो मेरे को छोड़ कर आन के इसको वापस लेके जाना। तो मैंने कब जाऊँ क्या मर्ज़ी है, लेकिन वो क्लास 1 घंटा और चलेगी, उसके बाद में जब चाहो चले जाना, उसको कॉल कर। बहुत अच्छे लगते हैं ये पुर्तगाल, इंडिया में इनको क्या बोलते हैं भाई साहब, संतरे बोलते हैं, लेकिन इनका नहीं पता। तो ये पुर्तगाल काट के लगे हुए थे, ऑफर में लगे हुए थे आज 3 रियाल केजी, और बहुत अच्छे हैं यार, इतनी ज़्यादा मीठे हैं भाई साहब। इस सीजन में फ्रूट बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई साहब, खास तौर से पुर्तगाल। मैं आपको एक बात बता दूं, इनको जो बोलते हैं इंडिया अरबी में पुर्तगाल बोलते हैं संतरों को, ठीक है। और ये येलो कलर है ना, वो यहाँ पर बोलते हैं भाई साहब पुर्तगाली कलर। अगर जैसे कि iPhone 17 जो आया था तो उसको भी पुर्तगाली कलर बोलते हैं, अरबी में बोलेंगे तो पुर्तगाली कलर, सही है।
तो ये सऊदी लोग तो भाई साहब इतना खाते हैं, इसको इतना खाते हैं बहुत ज़्यादा। हर घर में शायद मेरे ख्याल से अगर जिस घर में 4 से 5 अफराद हैं या 3, तो उसके घर में हफ्ते के हिसाब से कम 20 केजी ये लोग पुर्तगाल खा जाते हैं। 20 केजी कम से कम कह रहा हूँ, वरना तो ज़्यादा इतना खाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा खाते हैं भाई साहब। अब आप कहोगे पैसे की बात नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, पेट के लिए, सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दोपहर को और शाम को, ख़ासतर से दोपहर को नाश्ता लंच के बाद में तो इनको भाई साहब एक गिलास जूस चाहिए, लाजिम चाहिए इनको। मेरे पास भी गिलास के जूस निकालने की मशीन है, लेकिन उसमें जूस निकालो 1 घंटे में, ये करो वो करो, इससे भाई काट के ऐसे खा जाओ तो वो अच्छा है। तो महंगाई भी नहीं है, तो 3 रियाल केजी हैं ये। अब हुए हैं पहले 1.5 साल पहले इनका रेट हमेशा ये रहता था 1.5, 2, 3 लास्ट। लेकिन अभी जो है रेट 3, 4, 5 तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है 2.5 रुपये को रेट चल रहा है इसका, 2.5 से 3 रुपये किलो। लेकिन इंडिया के अंदर इतनी महंगाई रहती है यार बहुत सारा, यहाँ पर इतनी महंगाई नहीं है। हम भी ये चाहते हैं भाई साहब कि हमारे इंडिया के अंदर भी महंगाई कम हो जाए, लोगों की आमदनी चाहे भले ही 50,000 रुपये ना हो, 20,000 रुपये हो, 20 की जगह आप 10 हो, लेकिन वो 1,000 रुपये या 100 रुपये का जो नोट है उसकी कीमत होनी चाहिए। यानी कि 100 रुपये में ये नहीं आदमी बाजार गया तो 2 किलो आलू लेकर आ रहा है इंडिया में तो भाई वो 100 रुपये का होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो था, यानी महंगाई को कम करेंगे, सैलरी मत बढ़ाओ इतनी, आप सैलरी कम करो लेकिन महंगाई को कंट्रोल करो। अगर महंगाई कंट्रोल रहेगी ना तो खुशहाली रहेगी, समझ गए। अब उससे क्या होता है, महंगाई ज़्यादा भाई, 1,500 रुपये किलो सब्जी वो हो गया, 100 रुपये किलो सब्जी हो गई, 100 रुपये किलो अदर चीज़ें हो गई, उसकी महंगाई हो गई भाई साहब। 1,000 रुपये अगर आदमी मजदूर कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये भी नहीं बच रहे हैं, समझिए। पहले आदमी 150 रुपये कमाता था, उसमें बहुत सारा कुछ हो जाया करता था। इसलिए महंगाई को कम करनी चाहिए। हम अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं यार। हम जैसे यहाँ सऊदी के अंदर कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पर कंट्रोल है, टैक्स नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई साहब इंडिया के अंदर ख़ास तौर से जो खाने पीने की चीज़ें जैसे रोटी चावल, ये जो गरीब आदमियों का रोज़ाना का खाना है उस पर तो फ्री टैक्स करना चाहिए। भले ही भाई जो महंगे जो मालदार लोगों का ना जो चोचले हैं भाई, उन पर चाहे तुम टैक्स 200% लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन गरीब आदमी जो यार 200 रुपये कमा रहा है, 300 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से टैक्स भरेगा यार। 40 रुपये किलो आटा कहाँ से खरीद लेगा यार, 100 रुपये 150 रुपये किलो ऑयल कहाँ से खरीद लेगा वो। तो ये बेसिक जो नीड है डेली की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को ज़्यादा राहत देनी चाहिए। भाई मैंने तो पुर्तगाल खा लिया, तो चलता हूँ तो मदरसे। यानी कफील की गाड़ी की हालत देख रहा हो कैसी है। आज वो गए में सफ़र कितनी बुरी हो रही है। मैंने अभी साफ़ करी है गाड़ी। मगरिब से नमाज से पहले मैंने कपड़ा मार दिया इस शीशों पर, क्योंकि इतना गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, कफील गए हुए भाई बाहर घूमने के लिए। कहाँ गए, अबहा, समझ गए। तो मैं चलता हूँ। और अभी 2,44,359 2019 की लास्ट में ये गाड़ी खरीदी थी, तो इतनी चला ली मैंने यार, दे सकते हो 2,44,000 किलोमीटर चल गई यार। 20 से लगाओ 20 से 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल में 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और ये मैंने चलाई है, मेरे कफील ने जिस दिन से कंपनी से ये गाड़ी ली गई, शोरूम से आई थी, तो शोरूम से जो कफील लेकर के आए थे यहाँ तक, बस मैं था नहीं उस दिन, तो मैं गया था कहीं बाहर, मक्का गया हुआ था शायद, तो कफील लेके आए थे, बस वो गाड़ी उस दिन से यहाँ पर लेके आए। उसके बाद में आज तक कफील ने गाड़ी की चाबी नहीं मांगी। हाँ, मैं 2-3 बार घर गया हूँ, 1-2 महीने के लिए, तो कोई दूसरा ड्राइवर एक बार आया था, तो उसने शायद चलाई थी, वो भी गाड़ी ने ठोक दिया आगे से। तो उसने चलाई होगी, कितनी चला, 2-3 हज़ार किलोमीटर चला ली होगी, 1,000-2,000 किलोमीटर बस। बाकी सारी गाड़ी मेरे हाथ पे चली हुई है इतनी, जब से मैंने गाड़ी ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी चल गई। तो पेट्रोल डलवा लेते हैं थोड़ा सा और कराते हैं पेट्रोल फुल। देखते हैं भाई फुल कितनी में होती टंकी आज। तो भाई साहब ये सामने पेट्रोल पंप आप देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप में गाड़ी भाई लगी हुई है। तीसरी गाड़ी है मेरी, आप देख सकते 2 गाड़ी आगे खड़ी हुई, पहले वो फुल होंगी उसके बाद में होगी। यहाँ जो भी कराता है 90-80% लोग ऐसा फुल ही कराते हैं गाड़ी को। ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए का, कोई यहाँ नहीं है पैसे या कोई मजबूरी है, तो वरना तो 95% लोग ऐसे होंगे गाड़ी को फुल ही कराते हैं। अगर उनकी गाड़ी खड़े पेट्रोल पे आ गई तो कहेंगे भाई फुल कर दो, चाहे वो 500 का है, 100 का है, 50 का है, 10 का है, 20 का, कितना भी आए। गाड़ी का पेट्रोल देखते हैं कितने का आता है, चेक करते हैं। फुल कर दो, फुल 91। हाँ, तो 91, 95 यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं, यानी कि जो क्वालिटी होती है 95, 91। यानी 95 जो होता है रेड कलर में होता है, 95 जो 1 होता है वो ग्रीन कलर में होता है। तो 91 मैं डलवाता हूँ इसमें गाड़ी में अपने, हमेशा जब से गाड़ी आई है तो वही 91 चलेगा। तो इसमें तो लिखा हुआ भी होगा, आप देख सकते हैं 91 ग्रीन वाला है और 95 जो है वो रेड वाला है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे भाई बंधु भाई, बढ़िया बंधु भाई, बहुत अच्छा है आदमी। भाई 80 रियाल का हुआ है, कितना हुआ है 80 रियाल का, 36 लीटर हो गया 80 रियाल का, समझ गए।
तो 100 रियाल का नोट दिया मैंने, तो 100 रियाल में से कितने रहेंगे, 80, 20 रियाल वापस देंगे, समझ गए। अब ये काफ़ी मेरा चलेगा, कम से कम 500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ठीक है। अब चेक करना मेरी आईडी, ओके, चेक करना है, ठीक है। क्या ये आपने कि 100 रियाल का नोट दिया, 80 रियाल में गाड़ी फुल हो गई और गाड़ी कम से कम 500 किलोमीटर चलेगी। अब 500 किलोमीटर थोड़ा होता है, 500 किलोमीटर चलेगी कम। डेली ड्यूटी करने वालों के लिए 500 किलोमीटर कितना होता है, बहुत होता है। जिसकी अगर 20 किलोमीटर ऑफिस है, 20 किलोमीटर आदि के 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डेली मान लो, 50 किलोमीटर भी अगर डेली चलाएगा तब भी 10 दिन गाड़ी चलेगी उसकी, समझ गए। तो इतनी यहाँ पर देखो महंगाई कम है, इसलिए अच्छा लगता है। आज आप लोग कहोगे यार बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं यार। देखो यहाँ 6-7 साल हो गए हमारे को, 7 साल हो गए, तो एक्सपीरियंस हो गया, तजर्बा हो गया, बर्स यहाँ पर बरत लिया। सऊदी लोगों के साथ में रहते रहते ऐसा नहीं है भाई हमारा काम के हमारा सऊदी से वास्ता नहीं पड़ता, रोजाना कम से कम 10 लोगों से 20 लोगों से वास्ता पड़ता। और अरबी लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ती, टोटल इंग्लिश में भी नहीं करते हम। मैं तो इंग्लिश में भी नहीं करता, अरबी में टोटल करता हूँ। कोई मैडम इंग्लिश में बात करती, मैं नहीं करता इंग्लिश में, उसको अरबी में ही करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमें सब पता है यहाँ पर। तो बस ये इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने ये चाहता हूँ मेरे ब्लॉग में जो भी लोग काम करते हैं वो देखते हैं मेरे ब्लॉग को, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं फालतू अपनी ये नहीं बस ये दिखा दिया वो दिखा दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने ब्लॉग के जरिए, जो लोग भाई यहाँ नहीं है, इंडिया में रहते हैं, अदर किसी भी कंट्री में रहते हैं, यहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ कल्चर देखना चाह रहे हैं, तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ यार। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, आसान हो गई ईशा की, तो देख सकते हो अभी लाइटें ऑन है, समझ गए। तो यानी कि अभी चल रहा है। तो जितने स्टूडेंट हैं सारे निकलने हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ आने लगी, तो सब जा रहे हैं एक एक करके, 2-2 करके निकल, यानी कि आधे घंटे के अंदर सारे लोग निकल जाएंगे, समझ गए। तो ये सामने मस्जिद जो मदरसे के पास में जस्ट। तो प्लीज कैसा लगा हमारा ब्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अपना कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज कमेंट जरूर करें। कमेंट करते हो तो हमें हौसला मिलता है, हम जवाब जरूर देंगे आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपनी फैमिली का जरूर ख्याल रखिए। मुजफ्फर भाई को याद रखिए, मुजफ्फर भाई के ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।